नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले। झारखंड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुआ एग्रीमेंट। हर साल प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लातेहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह पर चर्चा। घर घर जाकर धन संग्रह कर मंदिर निर्माण में सहयोग की कही बात। कृषि मंत्री ने दिए कौवे की मौत पर जांच के आदेश। कौवों को लाया गया रांची के LRS लैब। पूरे राज्य में किया गया अलर्ट जारी। अररिया में बीजेपी विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। लोगों की सालों पुरानी मांग हुई पूरी। विधायकों ने लोगों को दी सरकार की कई योजनाओं की जानकारी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी ने दुष्कर्म के मामलों को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि बढ़ते महिला दुष्कर्म हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन के सभी 267 प्रखंड में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महिला हिंसा के विरोध में सरकार के खिलाफ सक्रिय हुई बीजेपी। ये बड़ी खबर रांची से, जहां बढ़ते महिला दुष्कर्म हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चालू है और प्रदेश के सभी 267 प्रखंड में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है। राज्यपाल के नाम पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया गया है और महिला हिंसा के विरोध में सरकार के खिलाफ सक्रिय हुई बीजेपी। ये बड़ी खबर रांची से, जहां प्रदेश के सभी 267 प्रखंड में बीजेपी ने महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बढ़ते महिला और दुष्कर्म हत्या के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन लगातार जारी है और राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी ने बढ़ते महिलाओं के प्रति जो अपराध है, दुष्कर्म के जो मामले हैं, उसको लेकर एक बड़े पैमाने पर मोर्चा खोल दिया है, इसको लेकर क्या पूरी जानकारी है? देखिए, बीजेपी लगातार जो है राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मोर्चा जो है वो खोली हुई है। कल राजभवन के समक्ष बीजेपी के तमाम जो आला नेता वो और महिला मोर्चा दोनों ही जो है वहाँ पर बैठे हुए थे राजभवन के सामने। उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद राज्यपाल के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि अब आज पूरे प्रदेश भर में जितने भी प्रखंड मुख्यालय हैं 267 तमाम सभी प्रखंड मुख्यालय में बीजेपी की जो महिला मोर्चा जो है वो वहाँ पर मौजूद होकर के जो प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है, ये आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। जिस तरीके से महिला दुष्कर्म की जो है घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो पिछले 4-5 दिनों से आप देखेंगे, जब से उन्मादी की घटना निकल करके सामने आई है, कहीं न कहीं बीजेपी सरकार पर एक तरह से हावी होती नजर आ रही है। और कहीं न कहीं इसी का ये उदाहरण है कि लगातार बीजेपी, आज तीसरा दिन है जब बीजेपी लगातार इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रही है। 4 जनवरी को इसी प्रदर्शन के दौरान जो है मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला होता है। उसके बाद फिर इसी उन्मादी दुष्कर्म की घटना को लेकर के बीजेपी की महिला मोर्चा जो है वो सक्रिय हो जाती है, प्रदर्शन करती है। राजभवन के पास फिर दोबारा जो है 6 तारीख को प्रदर्शन होता है, आज 7 तारीख और आज फिर एक बार बीजेपी तमाम प्रखंडों में जो है महिला मोर्चा जो है बीजेपी की वो वहाँ पर मौजूद होकर के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है यानी BDO को ज्ञापन सौंपेंगे, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और जिस तरीके से प्रदेश में जो हिंसाएं बढ़ रही है महिलाओं के खिलाफ, उसको रोकने की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं पूरे मामले पर जो है, इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर वाले मसले पर जो है फेल नजर आ रही है। बिल्कुल जी, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवीन जी, जिस प्रकार आपने बताया कि अभी हाल ही में काफिले पर भी हमला किया गया था और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार अपनी तरफ से क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है? आखिर क्यों महिलाओं के प्रति राज्य में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है? एक तरफ तो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ जेएमएम जो है वो प्रदर्शन में लगी हुई है। कल जेएमएम ने बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चाबंदी कर तकरीबन बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का और बीजेपी जो मेयर हैं, मेयर आशा लकड़ा समेत जो है बाबूलाल मरांडी
समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी लोगों का जो पुतला फूंका और विरोध दर्ज कराया कि जो हेमंत सोरेन के ऊपर उनके काफिले पर हमला करवाया बीजेपी ने। तो ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कल बहुत सारी चीजें जो है सरकार के अपनी पार्टी की तरफ से रखी। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है और लगातार जो है इस मामले को लेकर के जो है पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक रेप और जो भी दुष्कर्म के मामले आए हैं उस 1300 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग जो है इस मामले में अभी जेल में है। तो ये आंकड़े कहीं न कहीं सरकार की तरफ से गिनवाए जा रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जहां तक उर्माजी की घटना है तो अभी तक इस मामले में कोई सबूत जो है वो पुलिस के हाथों नहीं लगा है। पुलिस सक्रियता के साथ जो है इस पूरे मामले पर लगातार छानबीन कर रही है, छापेमारी जारी है। पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है कि इस पूरे मामले की जानकारी अगर कोई देता है तो उसे 25,000 रुपये का इनाम नहीं मिलेगा। तो देखिए प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और पार्टी जो है जो सत्तासीन पार्टी है वो अपने आप को कहीं न कहीं पूरे मामले में सक्रिय बता रही है और सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार संवेदनशील है महिला जो है सुरक्षा को लेकर के। बिल्कुल नवीन जी, जिस प्रकार आपने सारा मामला बताया कि कितने मामले अभी तक लंबित है और कितनों में सुनवाई हो चुकी है, ऐसे में ये सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से ये प्रदर्शन चल रहा है तो क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? लगातार प्रक्रिया निकल करके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ, मुख्यमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आंदोलन का आपका अधिकार है, लेकिन आप हिंसात्मक तरीके से आंदोलन कैसे कर सकते हैं। राज्य के डीजीपी ने कहा है कि जिसने भी काफिले पर हमला करवाया है मुख्यमंत्री का, उनको आयरन से कुचल दिया जाएगा। पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके से जो है दुष्कर्मियों को जो है छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार जो है पुलिस प्रशासन इसके लिए काम कर रही है, कैंपेन कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। तो तमाम तरह की चीजें, इसके पहले आप दुमका दुष्कर्म से लेकर के और किसी दुष्कर्म तक के पूरे मामले को अगर देखें, राज्य में तकरीबन जो है 1600 कुछ रेप के मामले अभी तक दर्ज हुए हैं नई सरकार के आने के बाद। अब तक इस पूरे मामले पर कल पार्टी की तरफ से ही एक बयान जारी हुआ, उसमें कहा है कि तकरीबन 1100 ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर के 1100 से ज्यादा लोग जो है इस पूरे मामले में जो है जेल जा चुके हैं, उन पे कार्रवाई हो चुकी है। तो ये जो है इस प्रकार से आपने पूरी जानकारी दी कि आखिर कितने मामले अभी तक लंबित है और बढ़ते महिला के प्रति जो दुष्कर्म के अपराध जो हैं उसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। पहले फैसले में बिजली मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसमें झारखंड सरकार ने बाहर आने का फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला जनहित के लाभ के लिए लिया है। वहीं दूसरे प्रस्ताव में कैबिनेट ने झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नियम 2021 की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग ने हर साल प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सालों से पुराने नियमों की वजह से आज हम बंधे हुए थे, जिसका हल करना जरूरी था। देखिए, आज का ये कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट रहा है। आज 2 निर्णय लिए गए, जिसमें राज्य के जेपीएससी आने वाले समय में बेहतर कैसे कार्य करे, यहां के नौजवानों को रोजगार को लेकर और जेपीएससी पर जो सवाल उठते रहे हैं वो ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नया नियमावली, जो मुझे लगता है कि 51 के बाद पहली बार ये नियमावली बनी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 51 की बात और अब की बात में कितने फर्क हुए होंगे। इसको शायद किसी ने जानने समझने का प्रयास नहीं किया। जो पहले से जो नियम चल रहा था, इससे पहले जो नियम था वो 1951 का नियम था, 1951 का रूल्स था, जिसके तहत जेपीएससी एग्जामिनेशन कराता था और समय समय पे राज्य सरकार जो है वो संकल्प के माध्यम से उन नियमों में संशोधन करती थी। राज्य सरकार ने एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई थी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये जो नियमावली है वो तैयार किया गया। इस नियमावली के तहत ये है कि जो तरह तरह की सर्विसेज हैं, जिसमें कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और सभी के लिए जो उम्र और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यूनिफॉर्म रहेंगे। आज यह विषय रखा गया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच जो ऊर्जा उत्पादन कंपनियां हैं केंद्रीय, उनके बकाये के भुगतान के लिए जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किया गया था, उससे राज्य सरकार ने एग्जिट करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय मुख्यतः लोकहित में और जनता के हितों को देखते हुए राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं तथा 15वें वित्त आयोग और संविधान के तहत मिलने वाली राशि जो इसी कंसोलिडेटेड फंड में जाती है,
उससे यह राशि की कटौती होती है। और लातेहार के छिपादोहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक हुई। ये बैठक विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता के अध्यक्षता में हुई, जिसमें राम जन्मभूमि अयोध्या धाम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में बजरंग दल के संयोजक दीपक ठाकुर ने बताया कि बहुत खुशी की बात है कि कई सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। इसमें हम सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन के लोग घर घर जाकर धन संग्रह कर अयोध्या धाम मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। साथ ही बरवाडी प्रखंड की 16 पंचायत टोले का गठन कर मार्गदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू होगा और रामनवमी तक चलेगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने जमशेदपुर में हुए कौवे की मौत पर जांच के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि टास्क फोर्स की टीम घटनास्थल पर गई है और मृत कौवों को रांची के LRS लैब में लाया गया है, जहां जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या नहीं। वैसे एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ये बातें मंत्री ने सीएम से मुलाकात के बाद कही। कौवों की मौत की खबर जमशेदपुर से आई है। हमारे निदेशक ने इसको देख रही है। चारों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसको यहाँ पर LRS लैब में लाया जा रहा है। टास्क फोर्स गठन कर दिया गया है। सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है और एहतियात के तौर पर इसकी और बृहद समीक्षा की जा रही है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो बर्ड फ्लू से मौत हुआ है या किसी अन्य कारण से। कल जब लैब से टेस्ट होकर चीजें बाहर आएगी फिर हम। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, जिस प्रकार से पक्षियों की मौत हो रही है, इसको लेकर मंत्री बादल पत्रलेख ने एक टीम का गठन किया है। आखिर क्या पूरी जानकारी है? आखिर क्या पता चल पाया है किन कारणों से मौत हो रही है पक्षियों की? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अभी जिस तरीके से देश के करीब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का जो प्रकोप जो है वो बढ़ा हुआ है। कहीं न कहीं राजस्थान से शुरू होकर के, आप माफ कीजिएगा, केरल से शुरू होकर के जो आप बात करें तो राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, ये तमाम ऐसे जिले हैं, आंध्र प्रदेश शामिल है, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बर्ड फ्लू जो है वो अब धीरे धीरे जो है अपना पैर पसारता जा रहा है। और तमाम राज्यों में कहीं न कहीं अब जो है पक्षियों को लेकर के जो है शोध वगैरह शुरू हो गया है, जांच वगैरह किया जा रहा है। चाहे वो आप कश्मीर की बात करें या फिर आप झारखंड की बात करें। झारखंड में जो कृषि मंत्री जो है, पशुपालन मंत्री भी है बादल पत्रलेख, उन्होंने जमशेदपुर की घटना के बाद जो है कहीं न कहीं बहुत तेजी से सक्रियता दिखाई और उसके बाद फिर उस पूरे मामले का, चूंकि जो कौवों की मौत हुई थी वहाँ जमशेदपुर में, ये खबर आने के बाद जो है बाकायदा एक टीम का गठन किया गया है और जांच कराई जा रही है। जो सैंपल्स, जो नमूने हैं वो लिए गए हैं। हालांकि
जांच जो सैंपल्स लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि शायद बर्ड फ्लू के कारण ही इन पक्षियों की मौत हुई है, क्योंकि देश के तकरीबन 6 राज्यों में बर्ड फ्लू जो है अभी फैला हुआ है और कई जगहों पे सैकड़ों की संख्या में, कहीं कहीं हजारों की संख्या में केरल वगैरह में जो है इस तरह से पक्षियों की मौत हो रही है, मुर्गियों की मौत हो रही है। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि एक तो कोरोना का विपरीत दौर चल रहा था और वैसे में बर्ड फ्लू का फैलना बहुत ज्यादा खतरनाक कहीं न कहीं देश के लिए है, लोगों के लिए है, क्योंकि कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक बर्ड फ्लू को बताया जाता है और इंसानों में भी ये बहुत आसानी से, बहुत तेजी से पक्षियों के संपर्क में जब आप आते हैं तो इस दरमियान बहुत तेजी से इंसानों में भी ये जो है इसके वायरस आराम से आ सकते हैं। यही वजह है कि तमाम राज्यों की तरह झारखंड भी अब इस पूरे मामले को लेकर के सक्रिय है। पशुपालन विभाग की तरफ से टीम की गठन कर दी गई है। खुद जो है विभागीय मंत्री ने इस चीज को अपने नेतृत्व में जो है इसका गठन करवाया है। जो नमूने हैं वो जांच किए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर अब कहीं न कहीं नजर रखी जा रही है पक्षियों को लेकर के, चाहे वो मुर्गी फार्म जो पालन है उससे लेकर के जो तमाम तरह के जो हंस पालन वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो भी जू वगैरह है पूरे प्रदेश भर में। तो अब कहीं न कहीं जो है पशुपालन विभाग के तरफ से इन चीजों पर जो है कड़ाई से नजर रखी जा रही है कि वर्तमान में प्रदेश में पक्षियों के हालात अभी कैसे हैं, क्या है, कहाँ पर जो बाहर के जो पक्षी जिन एरिया में उड़ करके आते हैं, बताया यह भी गया है कि जो विदेशी पक्षी इस मौसम में आते हैं उनकी भी मौत हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सक्रियता झारखंड में भी बहुत जगहों पर विदेशी पक्षी उड़ करके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे झील झरना जो है यहाँ पर है, यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल है। तो इस लिहाज से झारखंड भी काफी संवेदनशील है। यही वजह है कि टीम की गठन तो कर दी गई है। सैंपल्स जो नमूने भेज दिए गए हैं, जांच रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या वाकई जो कौओं की जो मरे हुए कौवे पाए गए थे, क्या वाकई उसमें बर्ड फ्लू का कोई वायरस है या फिर वो नॉर्मल जो है वो मौत थी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन सक्रियता कहीं न कहीं सरकार तैयारी जो है वो कर ली गई है जी हाँ बर्ड फ्लू को लेकर के। नवीन जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि अगर कोई इंसान इन बर्ड्स के संपर्क में आता है तो आसानी से वो उसके अंदर भी ये वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष तैयारियां की गई है राज्य में ताकि इससे बचा जा सके, इस बर्ड फ्लू से बचा जा सके? देखिए, बर्ड फ्लू की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत नया जो है ये वायरस नहीं है। इसके पहले भी जो है बर्ड फ्लू होता रहा है और इसके पहले हमने देखा है कि अमेरिका जैसे देश में भी जो है बर्ड फ्लू के कारण काफी मौतें हुई थी। तो चूंकि भारत में इसके पहले भी कई राज्यों में कई जगहों पर जो है बर्ड फ्लू जो है वो उसका प्रकोप देखा गया था। इसके पहले के सीजन में अक्सर जो है ये कोल्ड सीजन जो होता है इसका शुरुआत या आखिरी समय में जो है बर्ड फ्लू जो है आता है। तो अब जरूरत है, अगर जिनको बर्ड फ्लू हो गया है उन पक्षियों को मारने की आवश्यकता है। मुर्गियों को जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। जो हंस है अगर उनके अंदर फैला हुआ है तो हजारों की संख्या में उन्हें या तो जलाया या दफनाया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर जितने भी ये जो चिकन सेंटर हैं उनको बंद करा दिए गए हैं और यहाँ तक कि जो जानवरों का मीट है यानी जो मटन वगैरह होता है, जो बकरे का ये है, उन बूचर खानों पर भी जो नजर रखी जा रही है। संभवतः उसको भी बंद कराया जाएगा। झारखंड में हालांकि इस तरह का प्रकोप तो अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन हो सकता है आगे अगर बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता है, अगर बर्ड फ्लू की अगर ये जो 3 पक्षियों का जो नमूना गया है जांच रिपोर्ट में अगर चीजें सामने निकल करके आती हैं तो संभवतः झारखंड में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन सतर्कता अभी जो है बरतने की जरूरत है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अररिया की, जहां मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत प्रखंड में सड़क का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि शिलान्यास करीब 64 लाख की राशि से 1.25 किलोमीटर तक की सड़क का किया गया है, जिसका शिलान्यास बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मंचन केसरी ने कहा है कि ग्रामीणों की सालों से चली आ रही पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया गया है और क्षेत्र का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है।
इसी के साथ विधायक ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ उठाने को कहा। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज झा समेत अन्य लोगों ने भी लोगों को संबोधित किया। और सहरसा में फोटो शूट के बहाने घर से बुलाकर ले गए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पैसों को लेकर मनीष और अल्ताफ नामक दो दोस्तों के बीच पीड़ित युवक का पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद दोस्तों ने गोली मारने की धमकी दी थी। दोस्तों से मिली धमकी को पीड़ित युवक ने मजाक में ले लिया और फिर दोनों दोस्तों ने अपने दोस्त को फोटो शूट कराने के बहाने बुलाया और उसे एक बंद पड़े पेपर मिले ले गए, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भाई से कुछ दिन पहले मनीष कुमार और अल्ताफ कुमार जो कुछ पैसा मांगा था, ठीक है, पैसा के तौर पे। ये बोला मेरे पास तो नहीं है पैसा, ठीक है, तो बोला ठीक है पैसा नहीं देगा ना गोली मार देंगे किसी ने, ठीक है। तो इसको ये मजाक में ले लिया ये बात को। तो आज हुआ क्या, इसको फोटो खिंचवाने के लिए बहाने से ले गया और पेपर मिल के 3 मंजिला पे जाके इसको गोली मार के छोड़ के भाग गया वहां से। गोली कहाँ लगा? गोली आँख में लगा है गोली और यहाँ पे भी लटका हुआ है गोली। क्या नाम है लड़का का? किसका सर? इसको गोली लगा है? मेरा भाई है ऋषु कुमार, इसको गोली लगा। कितना उम्र होगा? 16 वर्ष उम्र है। किसी का पैसा मांग रहा था? किसी चीज का नहीं पैसा, वो एक तरह से पैसा मांग रहा था। इसका दोस्त है? जी दोस्त था पहले, गलत संगत की वजह से इसको हटाया, उससे गलत संगति छुड़वा दी। पुलिस के द्वारा डीएसपी साहब खुद ही लेकर के आए हैं। ऋषु कुमार नाम का बुलेट इंजरी है, उसको दाहिने आंख पे गोली लगी है और गोली एक्सरे कराया गया तो गोली अंदर ही फंसा हुआ है। क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति तो अति गंभीर है, ब्लड प्रेशर कम है और अभी ब्लड का अरेंजमेंट करके हम लोग तुरंत ब्लड देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ सामने आया कि क्या किस कारण से कुछ बात? ये कारण तो हम लोग पुलिस। और कैमूर के मोठानी के पास पानी भरे गड्ढे में एक व्यक्ति डूब गया, जिसका शव निकाला गया है। परिजनों के मुताबिक आरिफ नामक शख्स पिछले 9 दिनों से लापता था और मॉक्सो नामक कंपनी में रहकर काम करता था। जिसके बाद परिजनों ने मुंशी प्रदीप कुमार से बात की तो मुंशी ने फोन करके बताया कि थाने में शिकायत करोगे तो फंस जाओगे। जिसके बाद संदेह होने पर परिजनों ने मामला दर्ज करवाया और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को बरामद कर लिया है। वहीं आरिफ का इल्जाम कंपनी के मालिक और मुंशी पर लगाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को